नमस्कार मित्रों, एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सी टेट की जो हमारी सीरीज़ चल रही है तो उसका हम जो बाल विकास एंड शिक्षा शास्त्र के 50 क्वेश्चंस हमने कल किए थे, तो 50 प्रश्न हमने कल किए थे। आगे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आइए स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो आइए देख लेते हैं। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो किसने कहा है कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार ऐसा कहा गया है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है, स्किनर। करेक्ट रहेगा स्किनर। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, तो व्यक्तित्व विकास की कैसी अवस्था है? तो इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट है, अधिगम एवं वृद्धि। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, तो विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है आपको ये बताना है। तो जो विकास में वृद्धि कैसे होती है? आकार, सोच, समझ और कौशलों में जो वृद्धि होती है उसके द्वारा विकास में वृद्धि होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तनाव और क्रोध की अवस्था है, तो तनाव और क्रोध की कौन सी अवस्था रहती है? शैशवा, बाल्यावस्था, वृद्धा या किशोरावस्था? तो देखिए, जो किशोरावस्था है वह एक ऐसी अवस्था रहती है जिसमें तनाव और क्रोध की अवस्था है। क्यों? एक तो शारीरिक परिवर्तन किशोरावस्था में ज़्यादा होता है, दूसरा हार्मोन सेंस वगैरह, तो कई चीज़ों के कारण तनाव और जो क्रोध की अवस्था कौन सी रहेगी? वह रहती है किशोरावस्था। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट रहने वाला है। बालक का विकास परिणाम है किसका? तो बालक का जो विकास होता है उसका परिणाम कैसा रहता है? तो बच्चे का जो विकास होता है वह वंशानुक्रम, वातावरण और जो अंतःक्रियाएं रहती हैं उस सब के द्वारा उसका विकास होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। शारीरिक विकास का क्षेत्र है। शारीरिक विकास कैसे होता है? तो जो शारीरिक, देखिए, स्मृति ये तो नहीं है, अभिप्रेरणा, समायोजन नहीं, स्नायु मंडल। तो शारीरिक विकास का क्षेत्र स्नायु मंडल, ऑप्शन ए करेक्ट है। श्याम पट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो देखिए, जो ब्लैक बोर्ड पर जब लिखा जाता है तो उस पर कैसा सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे। तो देखिए, जो ब्लैक बोर्ड यानी कि श्याम पट पर जब लिखा जाता है तो साफ़ सुथरा लिखना चाहिए ताकि सभी को, जो बच्चे हैं उनको अच्छे से समझ आ जाए, सबको अच्छे से समझ आ जाए। ऑप्शन ए करेक्ट है। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि? तो शरीर के आकार में वृद्धि किस लिए होती है? शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक या नैतिक? तो ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। शरीर के आकार में वृद्धि शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण होती है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक जो अवस्था है वह कौन सी होती है? तो संज्ञानात्मक जो विकास है तो कौन सी संवेदी क्रियात्मकता? तो जन्म से लेकर जो 2 साल तक की आयु रहती है बच्चे की, जो शिशु की यानी कि 0 से, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है और 2 साल तक जो उसका विकास है उसको संवेदी क्रियात्मक वह अवस्था रहती है। किसके अनुसार? पियाजे ने ऐसा कहा है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आपको इन चारों ऑप्शन में बताना कौन सा सत्य है। लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान हैं, बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, सामान्यतः लड़कियां लड़कियों से अधिक बुद्धिमान है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि लड़के या लड़कियां ही ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। जो बुद्धि होती है उसका लिंग से कोई संबंध नहीं है, चाहे वह लड़के हों या लड़कियां, कोई भी बुद्धिमान हो सकता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। परामर्श का उद्देश्य है, तो परामर्श का क्या उद्देश्य होता है? परामर्श बच्चों को समझाना, बच्चों की कमियों के कारण पता करना, बच्चों का समायोजन में सहायता। तो देखिए, तीनों ही यहाँ पर जो कारण है बिल्कुल सही हैं। तो परामर्श का उद्देश्य उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है? तो बच्चों को हम नैतिक शिक्षा कैसे दे सकते हैं? क्या उनको धार्मिक पुस्तक पढ़ाकर, या शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, या मूल्य शिक्षा, मूल्यांकन, या प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना? तो देखिए, जो बच्चा होता है उसको नैतिक कैसे दिया? नैतिक ये जो शिक्षा है नैतिकता की, वह कैसे? शिक्षक का एक आदर्श रूप में व्यवहार करना। अगर शिक्षक आप अच्छा व्यवहार करते हैं तो बच्चे वैसा ही व्यवहार सीखते हैं। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था। डैश का विकास है किसका? व्यावसायिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, किंडरगार्टन या लैटिन स्कूल? तो जो
शिक्षा में जो फ्रोबेल है, फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान इसमें किसका रहेगा? तो ये रहेगा किंडरगार्टन, ऑप्शन सी करेक्ट है। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। किस चीज़ को बढ़ावा देगा वो? प्रतियोगिता की भावना, सहयोग की भावना या प्रतिद्वंद्विता, तटस्थता। तो जो एक अच्छा अध्यापक है वह विद्यार्थियों को कहता है कि आप एक दूसरे की हेल्प करें, तो एक सहयोग की भावना को वो जागृत करते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास, पढ़ना लिखना सिखाना, बौद्धिक विकास। तो जो शिक्षक का उद्देश्य रहता है कि वो बच्चे का सर्वांगीण विकास कर सके, ऐसा। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 66, डैश तथा डैश की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। तो किसके? तो ऑप्शन ए करेक्ट है। वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। ऑप्शन ए ठीक रहेगा। भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूल योजना वर्ष में शुरू की गई। तो कब स्टार्ट की गई थी? तो यह की गई थी 2004 में। सन 2004 में इसको भारत सरकार की तरफ से स्टार्ट किया गया था। 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त अनिवार्य शिक्षा देने का उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान वर्ष कब शुरू किया? तो जो सर्व शिक्षा अभियान की स्टार्टिंग कब की गई थी? तो यह हुई थी सन 2001 में। स्तरीय गुणवत्तापूर्ण यानी कि स्तरीय शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष डैश में निकाला गया। तो जो ढांचा है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा शिक्षक शिक्षा के लिए कब निकाला गया था? तो यह रहेगा आपका 1998 यानी कि 1998 में निकाला गया था। ऑप्शन सी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करता है? तो देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव है शिक्षण का वह क्या होता है? शिक्षक को जो अपना सब्जेक्ट है, जो अपना विषय है, उसकी पूरी समझ होनी चाहिए। तो शिक्षक को विषय की समझ, ऑप्शन भी करेक्ट रहेगा। शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। किस चीज़ के लिए? प्रभावित करने के लिए, रोचक बनाने के लिए, एकाग्रचित बनाने, अंदर शिक्षण, छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए। तो देखिए, जो निम्नलिखित जो शिक्षण सामग्री सहायता वो का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि शिक्षा को रोचक बनाया जाए और बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेके उसको अच्छे से समझ सके। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता या अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो ऐसे में शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो उनको कई बार क्या होता है कि कोई कारण हो सकता है कि माता पिता नहीं आ पा रहे हैं, तो पहले कारण जानने के लिए शिक्षक को उनके घर जाकर देखना चाहिए, तो उनको जाकर उनसे मिलना चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट है। किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना डैश पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। तो किसी पाठन सामग्री को जब हम एक रूप में पढ़ते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? बंटित, समूहित, अंतराल आलेख, कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी करेक्ट है। पाठ्यचर्या निर्माण का कार्य माना जाता है। तो किसे माना जाएगा? एक नेमी कार्य, एक विशेषज्ञता कार्य, एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य या एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं। तो यह जो पाठ्यचर्या निर्माण को क्या कार्य माना जाता है? तो यह माना जाता है एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। कब करनी चाहिए? जो विद्यार्थी अगर अच्छा कार्य करते हैं तो उनकी प्रशंसा क्या एकांत में करेंगे, अलग से, लोगों के बीच, या व्यक्तिगत रूप से? तो जो बच्चों की जो प्रशंसा लोगों के बीच में करनी चाहिए ताकि बच्चे का आत्मबल बढ़े। निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला लिया जाता है? तो कैसा? ग्रेड, अंक, ग्रेड एवं अंक दोनों, या कोई भी नहीं। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, ग्रेड। अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का डैश हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। तो एक रिसर्च के अनुसार क्या पता लगा है कि जो हमारी पढ़ाई है, जो
हमारे यहाँ बच्चों को पढ़ाई जो कराई जाती है तो उसका जो हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों का माध्यम से ग्रहण करा जाता है, तो कितने प्रतिशत है ये हमें यहाँ पर बताना है। तो ये रहेगा आपका 85% जो हमारा ग्रहण करने की जो हिस्सा है वो कैसे माध्यम है, वह दृश्य यानी कि देखकर और सुनकर किया जाता है। वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन क्या है, बढ़ावा नहीं देता, बढ़ावा देता है, या कुछ लेना देना ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। तो देखिए वर्ग कक्षा जो माहौल होता है एक सकारात्मक पढ़ाई का जो वातावरण स्थापित करने और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन जो है क्या करता है, वह बढ़ावा देता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता क्या होती है। तो देखिए जब कोई शिक्षक है अगर वो अपना कार्य कर रहे हैं लेकिन अधिकारी आकर कहते हैं आपको ये नहीं करना, ऐसा करना है, तो उससे क्या होगा, उसका जो कार्य है वो प्रभावित होता है। और ऐसा होने के कारण क्या होता है, अगर ऐसा उनको विवश किया जाता है कि आप ऐसा नहीं ऐसा करेंगे तो क्या होगा, जो उनकी क्षमता है वह क्या होगी, फिर घटती है। ऑप्शन बी करेक्ट है। छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो कौन सी जो विधि प्रयोग करनी चाहिए मूल्यांकन के लिए। रचनात्मक सतत, कोर्स के अंत में मूल्यांकन, प्रत्येक छमाही पर मूल्यांकन। तो जो छात्रों का सही मूल्यांकन है उसके लिए सतत मूल्यांकन करना चाहिए। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह, तो एक टीचर को सम्मान मिलना चाहिए जब वह क्या करता है, किस तरह अपना काम करेगा। एक आदर्श जीवन जीता है, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो। तो देखिए जो शिक्षक होता है समाज में उसको सम्मान कब दिया जाता है, जब वो एक आदर्श जीवन जीता है। यानी कि अगर वो खुद आदर्श जीवन जिएगा तभी तो उसके विद्यार्थी भी अच्छा जीवन जीना सीखेंगे। दूसरा, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता है, यानी अपने टाइम पर आना जाना जो भी होता है वह रूल रेगुलेशन जो होते हैं पूरे अपने जीवन में उतारता है। साथ ही वह प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में भी सक्षम हो, यानी बच्चों को इस तरह पढ़ाएं कि उनको समझ आए। और वो तो ये सभी जो तरीके हैं तो ऐसे टीचर को क्या है, उसको सम्मान मिलना चाहिए। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है ये सभी। निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे। अवलोकन करके, सुनकर, पढ़कर या खुद करके। क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे। तो यह समस्याएं हल करना, विशिष्ट हुनर का विकास, आचरण संबंधी प्रवृत्ति का, या कोई नहीं। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, कोई भी नहीं। कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है। तो कोई व्यक्ति अगर चाहता है कि उसे कोई हुनर सीखना है, कोई नई चीज़ सीखनी है, तो कैसे कर सकता है। अवलोकन करके, सुनकर, पढ़कर या खुद करके। तो ज़्यादातर कोई भी जब हम हुनर सीखते हैं तो बंदा जब प्रैक्टिकल खुद करेगा तभी वह सीख सकता है। तो खुद करके। ऑप्शन डी करेक्ट है। वर्णमाला की पहचान डैश वर्ष की आयु में शुरू होती है। तो बच्चा जो होता है, शिशु जो होते हैं, तो वो कितने साल की आयु में वर्णमाला की पहचान करने लग जाते हैं कि ये ए आ या ABCD है ऐसा। तो यह 3 वर्ष की आयु में पहचान स्टार्ट कर देता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रुचि, उसके शारीरिक विकास, सभी पक्ष या विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को। तो जो विद्यार्थी है, जो एक टीचर है, उसको क्या करना होगा, अध्यापक को उसको सामाजिक विकास को विकसित करने के लिए जो विद्यार्थियों का क्या है, उनकी जो सभी जो पक्ष हैं उनको जानना चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट है। शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स यानी कि समान तत्व निम्न से गहन संबंध रखते हैं। तो जो आइडेंटिकल एलिमेंट्स है वो किससे संबंध रखते हैं, समान परीक्षा, सहयोगियों से ईर्ष्या, अधिगम स्थानांतरण या समूह निर्देशन। तो इसका रहेगा ऑप्शन सी अधिगम स्थानांतरण। सुपूर्ति अवस्था कहा जाता है। तो सुपूर्ति अवस्था किसको कहा जाता है, शैशवा, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था या बाल्यावस्था। तो जो सुपूर्ति की अवस्था होती है वह बाल्यावस्था को कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। वातावरण वह भारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह किसने कहा है।
तो वातावरण जो है वह भारी शक्ति जिसे जो हमें प्रभावित करती है, तो यह किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कहा गया है, रॉस ने कहा है। ऐसा किसने कहा है? रॉस। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन है मानसिक विकास, शारीरिक विकास, ध्यान का या भाषा का? तो जो संवेदना है ये ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन है मानसिक विकास का। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर, विकास रेखीय होता है, या विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है? तो देखिए, जो मानव विकास के संबंध में इनमें से आपको गलत बताना है कि कौन सा गलत है। तो इसके अंदर है विकास रेखीय होता है, यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी यहाँ पर गलत है। तो आंसर कौन सा ठीक है हमारा? ऑप्शन सी। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल, मांसपेशियाँ, एंड्रोक्राइन ग्लैंड्स या सभी? तो इसका रहेगा जो शारीरिक विकास है वो स्नायु मंडल, मांसपेशियाँ, एंडोक्राइन ग्लैंड्स सभी इसके अंदर। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, सभी। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन या अभिप्रेरणा? कौन सा? तो इनमें से वंशानुक्रम निकाय अभिप्रेरणा नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका है? तो यह किसने कहा है कि जो 20वीं शताब्दी है अब यह किसकी है? यह बालकों की शताब्दी है, ऐसा किसके द्वारा कहा गया है? तो यह क्रो ने कहा है। ऑप्शन सी करेक्ट है। इस अवस्था को मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है। कौन सी वो ऐसी अवस्था होती है जो मिथ्यावस्था भी इसको कहा जाता है कि मिथ्या पक्वता है ये? तो ये कहा जाता है बाल्यावस्था को। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 95, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना या मानसिक विकास में तीव्रता? तो जो शैशवावस्था रहती है वह क्या है? तो जब शैशवावस्था है तो बच्चे को नैतिकता का जो ज्ञान नहीं होता कि उसको नैतिक शिक्षा का पता नहीं होता। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, क्या नहीं है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा, अनुकरण द्वारा सीखने की या चिंतन प्रक्रिया? तो चिंतन प्रक्रिया, क्योंकि जो शैशवावस्था उसको नहीं पता कि किस बात की वो चिंता करेगा क्या नहीं। तो चिंतन प्रक्रिया शैशवावस्था में नहीं होती। ऑप्शन डी करेक्ट है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? यह किसने कहा है? तो यह कहा गया है हरलॉक के। हरलॉक ने ऐसा कहा है। किसने? हरलॉक। हरलॉक के द्वारा ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट रहेगा। बिग व हेट डैश की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो यह कब होता है? किशोरावस्था। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 99, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? निरंतरता, अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट या प्रतिवर्ती? तो ऑप्शन डी करेक्ट है, प्रतिवर्ती। निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। विकास एवं बुद्धि के मनोविज्ञान सिद्धांत पर, शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम सिद्धांतों पर या शिक्षण पद्धतियों पर? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। तो ये 50 क्वेश्चंस थे। आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।